ये कहावत तो तुमने सुनी होगी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। कोई कुआं किसी अकेले आदमी को पानी पिलाने के लिए नहीं बना है। अगर तुम किसी के लिए गड्ढा खोदते हो तो पूरी संभावना होती है तुम्हारे खुद के उसमें गिरने की। जहाँ ये बातें कितनी सच होती है यही महाराजा मूवी बताती है। और तुम्हें पता लगता है कि क्यों साउथ की अंडररेटेड मूवी इतनी इंपॉर्टेंट होती है। महाराजा मूवी देखते वक्त ये समझ में आता है कि बुरा तो बुरा ही होता है। किसी से कोई चीज या कोई झूठ एक टाइम तक ही छिप सकता है, उसके बाद तुम्हें भी पता होता है कि जो अपना ये चक्र है युगों वाला वो तुम्हें उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां ये प्योर सिनेमा बन जाता है। मैंने OTT पर देखी हिंदी डब्ड वर्जन में, मैं थिएटर में नहीं देख सका। और ये मूवी उन मूवीज में से बन जाती है जिसको तुम घर पर अकेले बैठकर आराम से अपने दिल को तसल्ली दे सकते हो इसको देखकर, क्योंकि बाद में तो तुम्हें अफसोस होता ही है। तुम बाद में सिर पकड़ने लगते हो कि जो भी इसके साथ हुआ वो भैंचो गलत तो हुआ ही है। विजय सेतुपति का कैरेक्टर वो लिखा भी इसी तरह गया है। वो कैरेक्टर किसी से बात नहीं करता है, वो केवल अपने आप में रहता है। उसका बैठना, वो किसी से बात करना, वो शांति का संदेश देता है। उसको देखकर लगता है कि बंदा शांति में विश्वास रखता है और उन्होंने उसे बिल्कुल प्रॉपर समझकर ध्यान से उसे बिल्कुल क्या हुआ है एक मिडिल क्लास फैमिली की वो सारी जरूरत उसके अंदर दिखती है। वहीं दूसरी तरफ अनुराग कश्यप, उनका करेक्टर सिल्वा जो कि एक ऐसे आदमी को रिप्रेजेंट करता है जिसको अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। बंदा फुली सिंपल है पर अपनी फैमिली को किसी भी चीज के लिए परेशान होता हुआ देखना नहीं चाहता है। उसको हर वो चीज चाहिए जिस पर उसकी बेटी हाथ धर दे, जहां उसको फैमिली को लेकर वो इमोशंस नजर आते हैं। और मूवी के क्लाइमैक्स में वो इमोशंस अपने पीक पर होता है। वहीं स्पॉइलर अलर्ट, मैं कुछ एक्स्ट्रा बात करना चाहता हूँ इस पर, तो अगर मूवी नहीं देखी है तो देख लेना। जहाँ इसकी स्टोरी एक महाराजा नाम के आदमी की है जिसको अपने विजय सेतुपति रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि एक सैलून में काम करता है, जिसकी एक लड़की है ज्योति जो कि 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रही है, जिसको पढ़ाई से ज्यादा स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है। और उनके अलावा एक तीसरा बंदा भी उनके घर में रहता है जिसका नाम लक्ष्मी है। और वो कोई इंसान नहीं है, एक कचरे का डिब्बा है जिसने बचपन में उसकी बेटी की जान बचाई थी महाराजा की, क्योंकि उसके ऊपर एक मकान गिर गया था एक रैंडमली एक्सीडेंट के कारण, जिसमें उसकी पत्नी की तो जान चली गई थी पर लड़की की जान उस कचरे के डिब्बे ने बचा ली थी। जिसके बाद वे उसे उस घर का सदस्य मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। वहीं महाराज की बेटी 8-10 दिनों के लिए अपने स्कूल की तरफ से कैंप चली जाती है स्पोर्ट्स के कंपटीशन के चलते। इसी बीच महाराजा सैलून से घर ही आ रहा होता है तो उसे पता लगता है कि उसके घर में चोरी हुई है और लक्ष्मी को कोई चोरी कर ले गया है, जिसकी कंप्लेंट वो पुलिस थाने जाकर कराता है, जहां सब उसे पागल समझने लगते हैं क्योंकि वो एक कचरे के डिब्बे की कंप्लेंट करने आया था, वो भी पुलिस थाने में, जो केवल 350 रुपए का था, जिसके महाराजा 5 से 7 लाख रुपए देने के लिए भी तैयार हो जाता है पुलिस वालों को। वहीं अनुराग कश्यप की मूवी के मिडल में एंट्री होती है, जिसकी एक इलेक्ट्रिशियन की शॉप है जो केवल लोगों को दिखाने के लिए है। बाकी उसका मेन काम घरों में चोरी करना है। उसके साथ उसके 2 साथी और होते हैं जहाँ उनका काम चोरी करना ही नहीं, वहाँ से सबूत मिटाना भी होता है। जिनके घर चोरी की होती है उनको मार देते हैं जिससे कि पीछे कोई किसी को कुछ बता ना सके। पर एक दिन उनकी ये खबर अखबार में छप जाती है और पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है, जिसका शक इवेंचुअली महाराजा पर पड़ जाता है, जहां पता लगता है कि बंदा कुछ करने तो अच्छा ही गया था पर वो उसके साथ उल्टा ही पड़ गया, जिसमें भाई उसे 10 से 12 साल की जेल हो जाती है अपने सिल्वा को। और जब वो वहां से छूट कर आता है तो अपने महाराजा की जिंदगी में वो एक हादसा बनकर आता है। वो उसके महाराजा के घर में छिप जाता है, अपने 2 साथियों के साथ महाराजा के घर में छिप जाता है महाराजा को मारने के लिए। उसका इंतजार कर रहा होता है, जहाँ उसी टाइम महाराजा की बेटी कैंप से घर आ जाती है अपने महाराजा से पहले, और जहाँ वो अपने कपड़े बदल ही रही होती है कि उसे वे लोग पीछे से पकड़ लेते हैं और फिर वो ही घिनौनी हरकत उस लड़की के साथ पहले उसे पीटते हैं और फिर गंदी तरीके से उसका फायदा उठाना, वो बलात्कार कर देना। जिसके बाद की कहानी, जो कहानी मैंने पहले बताई हुई है, क्योंकि इसकी स्टोरी पहले ही चालू हो जाती है और तुम्हें बाद में पता लगता है कि अच्छा ये पहले हो चुका था, ये बहुत आगे की कहानी चल रही है। और जब मूवी के एंड में तुम्हें पता लगता है कि ये महाराजा की नहीं, ये सिल्वा की बेटी है, जिसके बाद तुम्हारा सिर घूमने लगता है, तुम्हें अंदर से रोना आता है कि ये अनुराग कश्यप की ही बेटी थी और उसने अपनी बेटी के साथ ये सब क्या हुआ है। और जब ये बात सैल्वी को पता लगती है तो वो जो रिएक्शन होता है ना उसका, तो वो काफी दर्द भरा होता है। वो गंदी तरह अपने हाथ पैर पीटने लगता है, वो अफसोस कि यार ये मैंने अपने साथ ही क्या हुआ है। जिसके बाद सैल्वी के जीने का मकसद कुछ रह नहीं जाता और अपना महाराजा उसे जिंदा ही छोड़ देता है कि तू अपना देख ले, तब वो खुद ही मर जाता है। जहाँ भाई अनुराग महाराजा में जो परफॉर्मेंस बंदे ने दी है, स्पेशली वो क्लाइमैक्स से एंड आते आते गजब। वहीं विजय सेतुपति, बंदे को कोई भी किरदार दे दो
वो उसको हल्के में छोड़ता नहीं है। स्पेशली अगर कोई कॉमन मैन का करेक्टर हो, जैसे उनका फेस रिएक्शन वो बिल्डिंग में सैल्वा को देखना, जहाँ महसूस होता है कि बंदा कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा है, जहाँ वो बिल्कुल शॉकिंग में हो जाता है। वहीं इसके डायरेक्टर निथिलन ने जो इसकी एडिटिंग के साथ खेला हुआ है, कुछ टाइम वगैरह कुछ भी लिखा हुआ नहीं आता है, तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि अब कहानी कहाँ से कहाँ जाने वाली है या कहाँ जा रही है, वो अच्छा है। बाकी बीच में एक्शन भी दिया हुआ है जो काफ़ी नेचुरल लगता है। कोई ऐसे एक पंच में 10 लोगों को उड़ा देना वो नहीं होता है। वहीं ऐसी बात नहीं है कि इसमें कमियां नहीं है, पर वो एडजस्टमेंट हो जाती है, ऐसे उस पर कोई ध्यान टिकता नहीं है। जैसे ममता मोहनदास, पता नहीं उनको क्यों ही मूवी में रखा गया, पर ठीक है, उनको जो भी फुटेज दी गई है। और अगर तुमने इंडियन 2 ट्रेलर रिव्यू नहीं देखा है तो जरूर से यहाँ पर क्लिक करके चेक कर लेना। बाकी तब तक देखते रहो बेयरबैक क्रिएट।